दोस्तों, आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज मैं बाबा नानक जी की एक वाणी लेके आया हूं, जिसका हम अर्थ समझेंगे और जानेंगे कि बाबा नानक ने हमें क्या संदेश दिया। क्योंकि जैसा आप सब जानते हो कि हर संत हमें एक ही संदेश देता है, लेकिन हम मन के दायरे में रहते हैं, इसलिए हम समझते हैं कि अलग अलग संतों के अलग अलग पंथ हैं। जैसे सिख बाबा नानक को फॉलो कर रहे हैं, रविदासीय जो हैं वो रविदास जी को फॉलो कर रहे हैं, और भी जो पंथ हैं वो किसी और गुरु को फॉलो कर रहे हैं, और अलग अलग पंथों में अलग अलग समूहों में हम बट गए हैं केवल मन के कारण। हमारा मन एक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम सब बड़ा करने में लगे हैं कि मेरा गुरु बड़ा, कि तेरा गुरु बड़ा, कि उसका गुरु बड़ा। जबकि गुरु जो स्वरूप होता है वो आत्म स्वरूप होता है, वो देह स्वरूप नहीं होता है। जो गुरु आत्म स्वरूप है उसमें आप कैसे जजमेंट करोगे कि कौन बड़ा कौन छोटा। जैसे पानी ग्लास में हो, चाहे घड़े में हो, चाहे जग में हो, चाहे कटोरी में हो, पानी में आप कैसे उसको अलग कर सकते हो। पानी में तो फॉर्मूला है पानी का H2O, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। आप उसको कभी भी अलग नहीं कर सकते। आप किसी भी बर्तन में देखोगे आपको वही H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बॉन्ड में मिलेंगे। तो आपने मन के आधार पर सबको अलग अलग कर लिया है कि ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है। हाँ, लेकिन मैं ये बात जरूर करूंगा कि गुरु और शिष्य का ये तो भेद हमेशा ही रहेगा, क्योंकि गुरु कभी शिष्य नहीं बन सकता, शिष्य कभी गुरु नहीं बन सकता। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब शिष्य भी गुरु बन जाता है। जैसे वाणी में आता है कि आपे गुरु आपे चेला, यानी कि वो स्वयं ही गुरु था और स्वयं ही वो चेला बन गया। मतलब कि जब हम आत्म स्वरूप से देखेंगे तो आपे गुरु आपे चेला उस आत्मा के लिए बोला जा रहा है कि वो आत्मदेव आपे गुरु, यानी कि वो गुरु में भी आत्मदेव बोल रहा है और आपे चेला चेले में भी आत्मदेव बोल रहा है। आत्मा ही आत्मा का गुरु और आत्मा ही आत्मा का चेला हुआ पड़ा है। तो इस वाणी को इसलिए बोला जाता है कि आपे गुरु आपे चेला। तो दोस्तों, आज हम गुरु ग्रंथ साहब के जो प्रश्न नंबर 1153 पे जो वाणी है बाबा नानक जी की, उस पर हम आज विचार करेंगे कि बाबा नानक ने हमें क्या संदेश दिया, कहाँ पे परमात्मा ढूंढने का संदेश दिया। आपको बता दूं मैं कि आजकल कई स्वयंभू आत्मज्ञानी ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि कबीर जी, नानक जी और ये जितने भी संत हुए हैं इनको परम ज्ञान नहीं था। ये भी कहीं भटक रहे हैं, किसी सतलोक, कोई सचखंड, पता नहीं कौन कौन से लोक और कौन कौन से नाम इन्होंने बना लिए हैं आजकल। तो ये समझते हैं कि जो आत्मज्ञान इनके पास है वो किसी और के पास, किसी संत के पास है ही नहीं। तो देखिए बाबा नानक की जो वाणी है इसकी पहली लाइन क्या बोलती है, आत्म मही राम, राम मही आत्म, चीनस गुरु बिचारा। अब देखिए क्या बोल रही है वाणी कि आत्म मही राम, कि मेरी आत्मा में ही राम यानी परमात्मा बसा हुआ है। कि अगर कुछ पूजने योग्य है इस दुनिया में तो वो आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा में ही मेरा राम बसा हुआ है। आत्म ही राम, राम ही आत्म, और मेरे राम में मेरी आत्मा बसी हुई है। बहुत गुप्त भेद है दोस्तों ये। जैसे आपने सुना होगा, बूंद समाना समुद्र में जानत है सब कोई, और समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोई। सेम वाणी यहां पर बाबा नानक के द्वारा बोली जा रही है। राम यानी समुद्र, आत्म यानी कि बूंद। आत्म मही राम, राम मही आत्म, चीनस गुरु बिचारा। कि मैंने अपनी आत्मा में ही राम को पा लिया है। और कैसे पाया, चीनस गुरु बिचारा। अपने गुरु के जो विचार हैं, अपने गुरु का जो ज्ञान है, अपने गुरु का जो विवेक है, उसके द्वारा मैंने अपनी आत्मा में जो राम बसता है उसको छीन लिया। कितना स्पष्ट है, कहां पर है यहां पे कि वो किसी लोक की बात कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट बोला है कि आत्म मही राम, राम मही आत्म। बात ही खत्म कर दी है। तो
सोच समझ के बोला करो। जो भी कोई इन संतों के खिलाफ बोलता है, प्लीज सोच समझ के, वाणियों पर विचार करके, विवेक लगा के तब अपने इस मुख से कुछ निकाला करो। अब आगे देखिए कितनी सुंदर पंक्ति लिखी है। अमृत बाणी शब्द पछाणी, दुख काटे हौ मारा। देखिए कितना सुंदर शब्द है कि अमृत बाणी। अमृत बाणी का मतलब वो है जिसको सुनकर मैं अमर हो गया। अब ऐसी कौन सी बाणी है जिसको सुनकर आप अमर हो जाओगे? क्या वो बाणी है जो गुरुद्वारों में चल रही है, या फिर कोई मंदिरों में चल रही है, या किसी नमाज में चल रही है? नहीं, क्योंकि ये जितने भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में चल रही है, ये 52 अक्षरों वाली बाणी है, ये बोलने वाली बाणी है, लिखने वाली बाणी है, पढ़ने वाली बाणी है। इसको पढ़ के आप अमर नहीं हो सकते। जिस बाणी की बाबा नानक बात कर रहे हैं वो अमृत वाणी है, वो स्वयंभू है, वो स्वयं से प्रकट होती है, वो स्वयं से ही अस्तित्व में है। उसको कोई लिख या उसको कोई मिटा नहीं सकता। समझो इस बात को। अमृत बाणी शब्द पछाणी, यानी कि मैंने उस वाणी को अनुभव किया जिसके द्वारा मैं अमर हो गया। कैसे अनुभव किया? शब्द पछाणी, गुरु के शब्द को जब मैंने परखा और उसका मैंने जब सिमरण किया, तब मैंने उस अमृत वाणी को अनुभव किया, जो वाणी जुग जुगांतर से बजती आ रही है। एक पल के लिए भी वो रुकी नहीं है। जो आदि सच है, जुगाद सच है भी सच, और नानक होसी भी सच है। उस वाणी को मैंने गुरु के द्वारा जब शब्द दिया गया, जो शब्द लिखने बोलने पढ़ने में नहीं आता, तब मैंने जब उसका सिमरण किया। सिमरण का मतलब ये नहीं कि मैंने उसको जपा। सिमरण का मतलब क्या होता है? सिमरण अक्षर आया है संस्कृत भाषा से, जिसको हम कहते हैं स्मरण। स्मरण ही सिमरण बन के आया पंजाबी भाषा में। स्मरण का मतलब होता है किसी को याद करना, ना कि किसी का नाम जपना। जैसे हम कहते हैं कि अपने अपने गुरु को स्मरण करो। जब हम कहते हैं गुरु को स्मरण करो, तो हम गुरु की मूर्त को ध्याते हैं। ध्याना यानी कि ध्यान करना, सिमरण करना, स्मरण करना, याद करना। लेकिन कई संतों ने सिमरण को क्या बना दिया? मंत्र बना दिया कि किसी मंत्र का सिमरण करना है। सिमरण यानी जपना है उसको। बिल्कुल नहीं। श्वासों की माला पे सिमरू में पी का नाम, यानी कि मैं हर श्वास में उसको याद करूं। लेकिन अनाड़ी संतों ने श्वासों की माला पे जपवा दिया। नहीं, बाबा नानक कहते राम राम करता जग फिरे, राम ना पाया जाए। यानी जितना भी राम राम कर लो, कितना भी राम राम कर लो, वो राम ऐसे नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, जब तक आपको कोई आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिला। राम राम करके आप भटकोगे ही। आज देख लो दुनिया भटक रही है, कौन कौन से तीर्थ स्थानों पे जाती है जयकारे लगाते हुए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जिसको तुम ढूंढना चाहते हो, जिसको तुम पाना चाहते हो, वो तुम्हारे पास ही है। वो कहीं पहाड़ों पे नहीं है पड़ा हुआ जो तुम वहां पे ढूंढने जाते हो। तो साहिब क्या बोल रहे हैं? जल में मीन प्यासी, मुह देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी। साहिब कह रहे हैं हंसी आती है जब समुद्र में मछली पानी को ही ढूंढने के लिए इधर से उधर भटकती है। 24 घंटे पानी में रहती है, लेकिन फिर भी एक घूंट पानी नहीं पी सकती, क्योंकि जितनी बार भी वो पानी पीने के लिए अपना मुंह खोलती है, तो उसके गलफड़े जो गिल्स होते हैं उसमें से पानी बाहर निकल आता है। जितनी बार भी वो मुंह खोलती है, पानी पेट में जाने की बजाय गलफड़ों में से बाहर आ जाता है। तो पूरा दिन यही प्रोसेस चलता रहता है, और उसको जब प्यास लगती है तो वो पानी की एक घूंट भी नहीं पी पाती है। फिर क्या होता है? फिर वो तरसती है, तड़पती है और पानी के लिए भटकने लग जाती है। अब भटक भी पानी में ही रही है और ढूंढ भी पानी ही रही है और रहती भी पानी में ही है। कितनी दुविधा है।
तो भटकते 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 जब उसकी ऐसी हालत हो जाती है कि वो बेहोश होने वाली हो जाती है, जैसे आपने देखा होगा कि तालाब में जो मछलियां मरी होती हैं वो पानी के ऊपर एक ही जगह एक ही लेवल पे ऐसे पड़ी होती हैं उल्टी बिल्कुल। तो बेहोश हो चाहे मरे, मछली हमेशा उल्टी हो जाती है। तो जब बेहोशी वाली हालत उसकी होने वाली होती है, बेहोश जस्ट होने ही वाली होती है, तो वो मछली उल्टी हो जाती है। और जैसी वो मछली उल्टी होती है तब उसके मुंह में जो पानी आता है वो सीधे उसके पेट में जाता है। उसके पेट में जैसे ही जाता है वो फिर चेतन हो जाती है, फिर उसको होश आता है और वो फिर ढूंढने लग जाती है कि ये पानी आखिर कहाँ से मुझे प्राप्ति हुई पानी की। कहने का मतलब एक जुगती के द्वारा उसको पानी प्राप्त होता है। वो जुगती क्या है? उलटने के कारण। इसी तरह कबीर साहब ने मछली को सूरत कह के बताया यहां पर कि जो सूरत है वो उलट नहीं रही है। किसी गुरु के द्वारा, भेदी गुरु के द्वारा सूरत को उलटने का भेद प्राप्त हो जाए तो ये सूरत वापस उसी शब्द में उलट जाएगी जहां से ये जुदा हुई थी। इसलिए साहिब बाणी में बोलते हैं, उलट समानी आप में प्रगटी ज्योति अनंत, और साहिब सेवक एक संग खेलें सदा वसंत। मतलब कि अगर आपने ऐसा गुरु धारण कर लिया जो आपकी सूरत को उलट दे तो समझ लो कि आप इस दुनिया से हमेशा के लिए मुक्त हो गए। जैसे आप अपने घर को छोड़कर किसी मेले की तरफ जाते हो तो आपका मुंह मेले की तरफ होता है और पीठ घर की तरफ होती है। अब आपको मेला इतना अच्छा लगा, इतना सुंदर लगा कि आप अपने घर की तरफ मुंह नहीं कर रहे हो। अब आपको एक ऐसा गुरु चाहिए जो आपके मुंह को आपके घर की तरफ मोड़ दे और आपको कहे कि भाई तू सीधा चला जा। और जब आप सीधे वहां से जाओगे अपने घर की तरफ मुंह करके तो आपको वहां पर आगे घर मिलेगा और आप हमेशा के लिए उस मेले से आपको छुटकारा मिल जाएगा। मेला क्या है? ये दुनिया। और घर क्या है? वो शब्द। और हम कौन है? वो सूरत। सूरत शब्द से निकली और इस संसार में फंस गई। अब इस संसार से निकले और उस शब्द में वापस जाए तभी बात बनेगी। तो साहिब कहते हैं, सूरत फंसी संसार में तासे पर गयो दूर, और सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। उस शब्द में हमने स्थिर करना है, वो शब्द हमें वापस अपने पास खींच लेगा। याद रखना दोस्तों, ये जब शब्द है सार शब्द, ये खींचता है, इसके पास खींचने की शक्ति है। बाबा नानक ने भी एक जगह बोला, तोरी न टूटे छोरी न छूटे, ऐसी माधो खींच तनी, मऊ लालन स्यों प्रीत बनी। और साहिब ने भी बोला, लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेती उठाए, ऐसा शब्द कबीर का और काल से लेत छुड़ाए। तो साहिब का जो शब्द है वो खींचता है, और जब वो खींचता है तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। आगे नानक साहब कहते हैं, नानक हऊ में रोग बुरे, जह देखा तह एका वेदन, आपे खसमे शब्द तुरे। मतलब कि मैं जहां पर भी देखता हूं हर जगह ईगो, अहंकार ही अहंकार दिखता है। कोई गुरु इस वक्त सत्य और असत्य को परखना भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि हजारों की भीड़ उनके पीछे लगी है। अगर आज वो परख कर अपने रास्ते को सही करेंगे तो उनको लोक लाज आती है कि लोग कहेंगे कि गुरुजी आज तक आपको सत्य और असत्य का ही पता नहीं था, इतने चेले बना लिए, अभी तक आपने परख ही नहीं करी थी कि रास्ता सही है कि गलत है। तो इसलिए वो लोग इस लोक लाज के मारे खुद तो 84 में जाएंगे और आप लोग को भी 84 में लेके चले जाएंगे। इसलिए नानक जी कह रहे हैं कि हर जगह जहां देखता हूं वहां पे हौमे का रोग लगा है, अहंकार का रोग लगा है। जहां देखा तहां एका बेदन, जहां भी देख रहा हूं मैं एक ही दर्द है, सबको एक ही बीमारी लगी हुई है। आपे बख्शे शब्द तुर है, यानी वो परमपिता परमात्मा स्वयं आकर बख्शता है अपना शब्द, जिसको शब्द तुरै बोला है। यानी कि वो शब्द जो धुर से ही है, जो शुरू से ही है, जो कभी खत्म नहीं होता। बस वही शब्द को ढूंढना हमारी जिंदगी का मकसद है। अगर हमें इंसान जन्म मिला है
केवल इसलिए कि उस शब्द को प्राप्त करना है। वरना ये मकान, दुकान, ये घर, ये बार, ये संपत्ति, सारी उम्र इकट्ठी कर लेना, एक क्षण में आपको इससे अलग कर दिया जाएगा, जैसे दूध में से मक्खी निकाली जाती है। इतना कुछ आपके पास आपने जोड़ा है, एक पल में वो सब पराया हो जाएगा। क्योंकि आपको जिस काम के लिए जन्म मिला था, आपने उसके अलावा सब काम कर डाले हैं, केवल वही शब्द ढूंढना बाकी रह गया है। तो दोस्तों, इससे पहले कि ये प्राण पखेरु हमारे शरीर का साथ छोड़ें, उससे पहले अपनी सूरत को सही ठिकाना ढूंढने में पूरी जान लगा दो, पूरी कोशिश करो, पूरा विवेक लगा दो कि ऐसी जगह मिल जाए जहां पे हमारी सुरती टिक जाए, जहां से वापस बिलगे नहीं, ऐसी स्थिति हो जाए। तब समझ जाना दोस्तों कि आपको मुक्त होने से कोई रोक नहीं सकता। आपको जीते जी मुक्ति मिल जाएगी। मर के मुक्ति की बातें ये सब झूठी हैं। आपको जीते जी अनुभव होगा कि आपकी सुरती सच में मुक्त हो चुकी है। अब केवल आपको शरीर त्यागने का इंतजार है। मुक्ति आपके पास है, अब केवल इंतजार है शरीर त्यागने का। तो साहिब कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरकर ही तो पाइए पूर्ण परमानंद। यानी कि आप जीते जी उस मुक्ति को पा जाओगे, लेकिन आप फिर भी इस शरीर में कार्य करने के लिए उस सुरती को वापस भेजोगे, क्योंकि दुनियादारी के काम करने हैं तो बिना सुरती के तो होंगे नहीं। लेकिन जैसे ही ये शरीर छूटेगा, आप पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। अब सुरती को कहीं आना और जाना नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, इस वाणी से आपको बहुत लाभ मिला होगा, आपको एक दिशा मिली होगी, एक मार्गदर्शन हुआ होगा आपका कि आखिर हमने करना क्या है, हमने कहां पर परमात्मा को ढूंढना है। तो फिर बोल रहा हूं मैं, आत्म माही राम, राम मही आत्म। इसके अलावा आपको कहीं भी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। संतों पे भरोसा रखो कि संत आपकी भलाई के लिए ही वाणियां लिख के गए हैं। तो दोस्तों, विराम लगाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको ये ऑडियो पसंद भी आया होगा और आप अपने चाहने वालों को ये ऑडियो शेयर भी कर सकते हैं, ताकि किसी का कल्याण हो सके, कोई खोजी आत्मा को सही रास्ता मिल सके। तो अब आप लोग से विदा चाहूंगा दोस्तों। आपका दिन बहुत बहुत मंगलमय हो और आप अपने सारे कार्यों को सफल करें। जय गुरु वैराग साहिब, जय गुरु मदन साहिब, जय जय सतगुरु सत्य कबीर साहिब की जय हो। साहिब बंदी।